देखो इतना लंबा केस मैं चलाता नहीं हूँ, चाहे भले गोलियां मार के केस क्लोज करना पड़े। और तुम लोग तो कल से वैसे भी मेरा दिमाग खराब कर रखे हो। बता बनवारी, क्यों तलाक लेना चाह रहा है तू? साहब हम इनसे खुश नहीं है। साहब पूरा गांव खुश है हमसे, पूरा मोहल्ला खुश है हमसे, बस ये नहीं के खाली नाटक आवत है। ई काव कही दी है मोटकी, हमारे कहे का मतलब साहब ललकी दखिनहिया सुखे कलुआ सबे खुश है। और कोई शिकायत? साहब सबका आदमी ललका दखिनहा पुरबहा, सबका आदमी सबका घुमावे ले जात है, ये कब्बो नहीं ले जाते। यहमा कौन बात है, पूछ लियो, कौनो बात नहीं है। हम उन्हें सबका घुमावे के लिए तैयार है, बस खाली तू खुश रहो, तुम्हें कौनो आपत्ति ना हुए बस। हम अपन बात करी था, उन्हें सबका घुमावे खर्ची तो लबलबाने रहा था तू, ऐसे ये लबलबान रहा था साहब। हमसे कहीं न ललका ही आ गए रहन, हम कहन किस लिए ये दूसर कुछ समझ गए, कहीं नहीं किस तो नहीं लिहन भुलाई गए। क्यों बनवारी? और तो और साहब, ये 20 साल से हमें डरवाए धमकाई के रखे हैं। क्यों बनवारी? नहीं साहब, बिल्कुल झूठ कहा थी। अरे यार सफाई मत दो, तरीका बताओ तरीका। हमारा ही घटापो परेशान हो का साहब? हाँ, क्या बोल रहे हो तुम बास्टर्ड? साहब आप देख के बताओ, हमारे डरवाए ये डरे हैं कि इनके डरवाए हम, हमें अन्य मारन हुई कि ये हमें इनसे जीत पाइब कि ये हमसे 1.5 कुंटल के ये पौवा भरे के हम, भला हम इन्हें डरवाइब धमकाइब मारब गरियाइब, जौ नहीं पावत थी तौ नहीं बहाई के मार दिया थी। शुक्र मनाओ निशाना चूक चूक जात रहा, नहीं तो हमारा राम नाम सत्य हो गए होत। तुम लोगों के झगड़े से मैं परेशान हो गया हूँ। मने साहब आप बताओ, हम घर संभारी, लड़कन का संभारी, चौवा चांगर संभारी, अब हम तुम्हें देख के अपने आप का संभारी। क्यों, देखकर मिर्गी आने लगती है क्या? नहीं साहब, गुस्सा। ये बहुत दिन से धमकी दिया था साहब, 4-5 महीना पहले ये गए रहे तलाक के केस करे। अच्छा, तो उस टाइम बनवारी तुमने तलाक दाखिल क्यों नहीं किया? साहब पूरा घर के काम हम ही करे, सैती माजी बनाई खवाई, भैंस गोरू चौवा चांगर खेती बाड़ी कुल चीज हम देखी, जीव हमार कचाई गए। हम सोचे अब तलाक ले लिए बेन से गयन वकील साहब हिया। साहब वकील साहब के मेहरारू से पूछन कहाँ है साहब, तो वह कहीं न बर्तन माजा थे, बस पिछवे से ऐसा संधे से लौट आयन। तो हम सोचन सबके ही है हाल है, कौनो मेर झेल लियो। देखो हमें गोल गोल घुमाओ ना, हमें उलझाओ ना, झगड़ा किस लिए होता है ये स्पष्ट बताओ हमें। साहब हम ये बताओ कि अगर काना हुए वो का कहो कार्य कनवा तो वो का नीक लागी, क्यों लंगड़ हुए वो का कहो कार्य लंगड़ा तो वो का नीक लागी, क्यों करिया हुए तो कहो कार्य करे ठवा तो वो का नीक लागी, यहाँ तक अगर क्यों गोरहर हुए वो का कही दियो कार्य गोरहर का तो वहू का नहीं नीक लागी। अब ये हमें कहाँ है रे मोटकी, ऐसे कही के गोहरावत है। आए बनवारी, क्या ये बात सही है? साहब मजबूरी है। कैसी मजबूरी? साहब ये कितनो गोहराई ये नहीं बोली है, कितनो प्यार से गोहराई ये नहीं सुनी है, ये नहीं बोली है। और जैसे कहन कहाँ हीरे मोटकी भैंसिया तैसे ये टन से बोली है, तो यही लिए हमें मजबूरी में कहे परत है। यार बहुत अजीब झगड़ा है तुम दोनों का। मोटका देवी क्या चाहती हो तुम? फैसला तुम्हारे हाथ में है, जैसा तुम कहो फैसला कर देंगे। लेकिन साहब ये तो जुर्म है, अन्याय है। देखो औरतों पर हम अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो साहब मर्दन का दियो हौदक तरे मून। ये कैसी बात कर रहा है तू? मने साहब औरतन पे जवन अत्याचार हुआ था वो देखा था, और मर्दन पे जवन अत्याचार हुआ था वो नहीं देखा था आप। पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा ठीक है, मोटका देवी को बताने दीजिए, फिर आखिरी इच्छा आपसे भी पूछेंगे। काहे साहब फांसी देबे हो का? ये कैसी बात है? साहब आखिरी इच्छा तो तब पूछ जात है।
अच्छा तुम चुप रहो, मुटका देवी को बताने दो। हाँ तो आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? साहब हम तलाक चाहिए थे इनसे, और जवन ये ब्याहे में हमारे यहाँ से दहेज लाए रहे 1,51,000 रुपया नगद, गाड़ी, चैन, अंगूठी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, गैस सिलेंडर, सिलाई मशीन, एक बड़ी वाली रंगीन टीवी, ये तना कुल हमारे वापस दे दिए। एक नंबर के झूठ बोले थी साहब, एकरे दादा 1,51,000 नहीं 11,000 रुपया तिलक दिए रहे। अब ये जवन गाड़ी, चैन, अंगूठी, कूलर, पंखा, हेन तीन अकड़म बकड़म जोड़ावत थी, कुछ नहीं दिए रहे। एकरे खुदे छपरप कराई नहीं रहा। बाप एकरे एक नंबर के गजेड़ी 2,500 के गांजा उन्हें पिया ढारे न, तब जाय के ब्याह तय भय रहा। और पिए का हमें सिखाए दीन ऊपर से, और हमारे साथे धोखा यह मेर केहिन की भगवान कसम बताई थे आपसे, धरती पर क्यों इतना न सतावा गए हुई। दिखाई नहीं इनके छोटकी बहन और ब्याह कराई दीन इनसे। अरे तो शादी के दौरान तुम्हें बोलना चाहिए था, गलती तुम्हारी भी है। साहब देहात के शादी वही आप जानते हो नाई, पूरा ब्याह निपट जाता है, दुल्हा दुल्हन के मुंह नहीं देख पावत है। वो तो अब चला है नवा नवा सिस्टम जयमाल। हाँ साहब, जब से जयमाल वाला सिस्टम आवा दुल्हन लोग के बहुत घाटा हुआ था। क्यों, ऐसा क्या हो गया जयमाल सिस्टम में? साहब मुंह देखा क्यों नहीं दिया था, वही सभी देख लिया था, इसलिए देखे क्या वो उतना ही नहीं है। तो बनवारी जिस तरह से ये बता रही है ना, उम्र कैद हो जाएगा तुम्हें। साहब 11,000 रुपया के अलावा एक चवन्नी नहीं दिहन रहा। कहा जाए तो पूछाई दी गांव वाले से। बुलाओ बुलाओ, कहाँ है गांव वाले तुम्हारे? हे लुटाई काका है, ही आओ हो। काब है भैया? हे काका यह बताई दियो कि इनके दादा तिलक में कितना नगद चढ़ाई न रहा। देखो भैया, अजूर तो ढेर रहा नहीं, वह लैंप और गैस जौन वह मिंटल वाला गैस चलत रहा, वही का जमाना रहा, तो वह हम ठीक से देख नहीं पायन रहा। लेकिन तू ही तो बतावत रहो मर्दवा कि 1,51,000 रुपया नगद मिला है। हम ही नहीं पूरे गांव में बतायो रहा कि 1,51,000 रुपया नगद मिला है। आए बनवारी, दहेज लेने में तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें तो आजीवन कारावास हो जाना चाहिए। तो यह हिसाब से साहब इनके बाप को तो फांसी हो जानी चाहिए। फिर उल्टा बात कर रहे हो तुम। साहब राम बताई थे, हम इनसे सबसे मांगन कुछ नहीं रहा, वह सब अपने इच्छा से दिहिन रहा, कहिन रहा जवन आटी जुरी तवन देव, तो गुनहगार भी तो वही है। लेकिन लिया तो तुमने। लेकिन साहब दिया तो उन्होंने। लेकिन लिया तो तुमने, तो गुनहगार तुम हो। लेकिन साहब दिया तो उन्होंने, तो गुनहगार वह है। ऐसे साहब, ऐसे जब ये नहीं मनते तब हम ये नहीं मारी थे। अरे महारानी, चौका की बात चौकी में करे कौन जरूरी है। देखो बनवारी, जिस हिसाब से तुम्हारी गलती है, आधा कमाई का पैसा इन्हें देना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन साहब हम तो कुछ कमाते नहीं हैं। फिर खर्चा कैसे चलता है तुम्हारा? खर्चा साहब वैसा है ना, 4 महीना पर 2 हजार आ जात है, और 3 महीना पर 3 हजार आ जाता 60 साल पेंशन, और राशन फ्री में मिल जाता है। तो हम सोची थे साहब, जब मिलता है खाने को तो कौन जाए कमाने को। यार बहुत ही विचित्र समस्या है आप लोगों की। एक काम करते हैं, दोनों लोगों का तलाक करा देते हैं। तुम भी खुश नहीं हो, वो भी खुश नहीं है, दोनों लोग हो जाओ खुश। देखो बनवारी जी, तुम्हारी भलाई इसी में है। इनको 1,00,000 रुपया दे दो, 51,000 हमें, और पूरा सामान इनका इन्हें दे दो। अरे साहब 51,000 आप लेबो, ये तो गैर कानूनी है। और तुम जो दहेज लेते हो वो गैर कानूनी नहीं है, कानून सिखाने चले हो हमें। चलो साहब ठीक है, का हुई बहुत हुई, 1 बीघा गोदक पर और से ज्यादा का हुई। लेकिन साहब लड़कवन वाला फैसला का हुई। हाँ ये तो है, लड़के हैं 3, तो बंटवारा कैसे हो समझ में नहीं आ रहा है। साहब हम तो कहे थे ना, इनके सबके तलाक अब ही न कराओ, ये लोग 1 साल बाद आवे, जब बच्चे 4 हो जाएं तब। हाँ बात सही है, जब 4 हो जाएंगे तो दोनों लोग ले लेंगे। और साहब कहूँ जुड़वा हो गए तो? अरे हाँ यार, ये भी समस्या है। तुम दोनों को हम बाइज्जत बरी करते हैं, जैसे पहले रह रहे थे, झगड़ा मारपीट करके, कत्ल फौजदारी करके, जाके वैसे रहो।
पिंटू हवलदार दोनों लोगों को 20-20 रुपया देकर यहाँ से ऑटो पकड़ा के जल्दी भगाओ, नहीं मैं पागल हो जाऊंगा इनके चक्कर में। पहली बात तो ये है कि हम पिंटू नहीं प्रभाकर हैं, और दूसरी चीज ये है कि हम हवलदार नहीं सिपाही हैं। ज्यादा माथा टनकाओगे तो हवलदारे बना दूंगा तुम्हें। अरे गलती हो गई साहब, हमारो दिमागवा कुछ कुछ चाट लिहिन है अनहन। तो मोटका सुनो, माहुर यस खाए मत खड़ी रहो। दोनों लोगों को फिर से एक साथ रहना है। कैसे रहना है मैं ये नहीं जानता। तुम उनको मारो वो तुम्हें मारे, तुम उनको लतियाओ या तुम्हें लतियाए, बस दोबारा से मेरे पास आने की गलती मत करना। ठीक है साहब, हमें मंजूर है। तो भैया वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आप लोग के मनोरंजन है, और वीडियो कैसा लाग कमेंट करके जरूर बताओ आप सब। हाँ, और वीडियो अच्छा लाग हो तो वीडियो लाइक और शेयर करब बिल्कुल न भूला जाये। और चैनल पर नया हो, पहली बार गोंडा कार्टून चैनल देखा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो। मिला जाए अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और देखते रहें गोंडा कार्टून चैनल।